नमस्ते दोस्तों। आज के इस खास विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसी बेहद गहरी और प्रेरणादायक कहानी पर चर्चा करने वाले हैं जो सच में आपके सोचने का नजरिया बदल देगी। हम सभी ने अक्सर सुना है कि पॉजिटिव सोचो या ऊपर वाले का शुक्रगुजार रहो, लेकिन क्या हमने कभी ये समझने की कोशिश की है कि इसके पीछे का असली विज्ञान क्या है? आज हम एक नन्ही सी चिड़िया की कहानी के जरिए इस राज से पर्दा उठाने वाले हैं। ये कहानी हमें जीवन के सबसे बड़े और मुश्किल वक्त से बाहर निकलने का रास्ता दिखाती है। एक ऐसा सफर जो निराशा के घने अंधेरे से शुरू होकर कृतज्ञता के चमत्कारिक उजाले तक जाता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और इस सबसे बड़े सवाल पर गौर करते हैं। क्या सच में सिर्फ अपनी सोच बदलने से किसी का भाग्य बदल सकता है? सुनकर थोड़ा अजीब लगता है ना? क्या वाकई हमारे सोचने का तरीका हमारी किस्मत को फिर से लिख सकता है? देखिए, जब हम चारों तरफ से दुखों से घिरे होते हैं तो ये मानना बहुत मुश्किल होता है कि सिर्फ सोच बदलने से कुछ भी ठीक हो जाएगा। लेकिन आज के हमारे इस विश्लेषण का पूरा आधार ही यही सवाल है। हम देखेंगे कि कैसे विचारों का एक छोटा सा बदलाव हमारी बाहरी दुनिया में कितने बड़े और अकल्पनीय चमत्कार कर सकता है। जरा इस मंजर को अपने दिमाग में लाइए। एक तपता हुआ सूखा रेगिस्तान है, आसमान से जैसे आग बरस रही है और वहां एक नन्ही सी चिड़िया पड़ी है जिसके लिए जिंदगी सिर्फ एक दर्द बनकर रह गई है। वो बहुत गंभीर रूप से बीमार है। उसके कोमल पंख पूरी तरह से झड़ चुके हैं, शरीर पर एक भी पंख नहीं बचा। उड़ना तो बहुत दूर की बात है, वो ठीक से चल भी नहीं पा रही है। न रहने को कोई ठिकाना है, न पीने को पानी की एक बूंद। वो बस उस जलती हुई रेत पर पड़ी अपनी मौत का इंतजार कर रही है। यहां उम्मीद की कोई भी किरण नजर नहीं आती। ये वो स्थिति है जब इंसान या कोई भी जीव बिल्कुल टूट चुका होता है। लेकिन कहते हैं ना, जहां उम्मीद खत्म होती है वहीं से चमत्कार शुरू होते हैं। और यहीं हमारी कहानी में एंट्री होती है एक सफेद कबूतर की, जो एक उम्मीद की किरण बनकर आता है। ये कबूतर बड़ा शांत था, खुश था और स्वर्ग की तरफ अपनी यात्रा पर निकला था। उस बीमार चिड़िया ने अपनी बची खुची सारी हिम्मत जुटाई और उस सफेद कबूतर को रोककर एक बहुत ही मार्मिक विनती की। उसने कहा कि जब तुम भगवान से मिलो तो उनसे पूछना कि मेरी किस्मत के ये दुख आखिर कब खत्म होंगे, मेरे अच्छे दिन कब आएंगे। कबूतर स्वर्ग पहुंचता है और वहां एक देवदूत को उस चिड़िया की दर्दनाक हालत बताता है। लेकिन देवदूत जब अपनी किताब देखता है तो जो जवाब वो देता है वो सच में दिल तोड़ने वाला है। देवदूत बहुत उदास होकर बताता है कि भगवान ने उस चिड़िया की किस्मत में 10 साल का दुख और लिखा है। जरा सोचिए, 10 साल का और दुख उस चिड़िया के लिए जो शायद एक दिन भी और जिंदा ना रह पाए। ये खबर किसी पहाड़ के टूट पड़ने से कम नहीं थी। उस कबूतर को यह सुनकर बहुत बुरा लगा। उसने देवदूत से पूछा कि भाई, क्या सच में कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिससे उसकी मदद की जा सके? और यहीं पर देवदूत एक बहुत ही गहरा राज खोलता है। वो कहता है कि एक रास्ता है, पर चिड़िया को हर हाल में अपनी किस्मत से शिकायत करना बंद करना होगा। उसे रोज एक खास अभ्यास करना है। उसे हर पल बस एक ही बात बोलनी है, हे भगवान, इस स्थिति में भी मुझे दूसरों से बेहतर रखने के लिए आपका शुक्रिया। ये कोई मामूली सी सलाह नहीं थी दोस्तों, ये एक पूरी तरह से क्रांतिकारी मानसिकता है। अपनी सबसे बुरी हालत में भी कृतज्ञता खोजना और ये मानना कि स्थिति इससे भी ज्यादा खराब हो सकती थी। चलिए कहानी के अगले पड़ाव पर चलते हैं और देखते हैं कि मौत की कगार पर खड़ी वो चिड़िया इस मुश्किल सी सलाह को अपनी जिंदगी में आखिर कैसे उतारेगी। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि अपने नजरिए में बदलाव कैसे लाया जाता है। जब कबूतर ने चिड़िया को देवदूत का ये संदेश दिया तो चिड़िया ने तय कर लिया कि अब वो अपनी किस्मत को नहीं कोसेगी। देखिए उसने क्या किया। पहला चरण, जब वो दोपहर की उस चुभती हुई गर्म रेत पर गिरती तो वो रोती नहीं, इसके बजाय वो सोचती, शुक्र है भगवान, मेरे पास अभी भी सांसें तो हैं। दूसरा चरण, जब उसे भयंकर प्यास लगती तो वो कहती, शुक्र है भगवान, मुझ में अभी भी इतनी जान है कि मैं जिंदा हूं और कम से कम पानी की उम्मीद तो कर सकती हूं। और तीसरा चरण, जब वो अपने कमजोर शरीर को देखती तो कहती, हे ईश्वर, आपने मुझे अभी भी सुरक्षित रखा है, वरना शिकारी पक्षी तो न जाने कितनों को मार देते हैं। ये वाकई दिमाग को हिला देने वाला बदलाव था। अब उसकी जबान से शिकायत का एक भी शब्द नहीं निकलता था। चिड़िया के मुंह से अब जो कुछ भी निकलता वो सिर्फ और सिर्फ धन्यवाद और कृतज्ञता के शब्द होते। और बार बार ऐसा करने से वो सिर्फ शब्द नहीं बोल रही थी, वो अपने आसपास की पूरी रियलिटी को, अपनी एनर्जी को एक नई दिशा दे रही थी। वो खुद को शिकायत के भारीपन से निकालकर ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता के हल्केपन की तरफ ले जा रही थी। और फिर चमत्कार होना शुरू हुआ।
ये जो दिमागी बदलाव था वो सिर्फ ख्यालों तक नहीं रुका, उसने असली दुनिया में अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे चिड़िया का मन हल्का हुआ, उसका शरीर जादू की तरह ठीक होने लगा। उसके शरीर पर नए और रेशमी पंख आने लगे। और सबसे बड़ी बात पता है क्या हुई? उस सूखे तपते रेगिस्तान के ऊपर अचानक काले बादल घिर आए, मूसलाधार बारिश हुई और देखते ही देखते वहां एक सुंदर हरा भरा तालाब बन गया। चिड़िया अब पूरी तरह से स्वस्थ थी और खुले नीले आसमान में ऊंची उड़ानें भर रही थी। चलिए अब कहानी में थोड़ा आगे चलते हैं। उस दिन पर जब वो सफेद कबूतर अपनी स्वर्ग की यात्रा से वापस लौट रहा था। इस टाइमलाइन पर थोड़ा गौर कीजिए। पहले दिन देवदूत ने साफ साफ कहा था कि चिड़िया की किस्मत में पूरे 10 साल का दुख लिखा है। लेकिन जब चिड़िया ने हर चीज के लिए धन्यवाद कहना शुरू किया, तो बीच के कुछ ही दिनों में यानी 5वें दिन से ही उसका शरीर और माहौल बदलने लगा। और ठीक 10वें दिन जब कबूतर उसी रास्ते से वापस गुजरा, तो वो तो बिल्कुल सन्न रह गया। वो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं कर पा रहा था। जहां पहले एक सूखा जानलेवा रेगिस्तान था, वहां अब एक खूबसूरत हरा भरा नखलिस्तान था। अब यहां जो सबसे दिलचस्प बात है वो है ये नंबर 10। कबूतर भागा भागा वापस स्वर्ग गया और उसने देवदूत से पूछा, अरे आपने तो कहा था कि उसे 10 साल तड़पना होगा, फिर ये सब 10 दिन में कैसे मुमकिन हो गया? 10 साल की सजा, 10 साल का कष्ट चमत्कारिक रूप से सिर्फ 10 दिनों में कैसे खत्म हो गया? और यहीं से कहानी अपने सबसे गहरे दार्शनिक राज को खोलती है। देवदूत ने समझाया कि हाँ, चिड़िया के भाग्य में वाकई 10 साल का दुख था, लेकिन जब उसने अपनी कमियों को देखने के बजाय अपनी नेमतों को, अपने आशीर्वादों को देखना शुरू किया, तो उसकी उस कृतज्ञता ने एक आग का काम किया। सिंपल सी बात है, जब हम शिकायत करते हैं तो हम अपनी जिंदगी को और अपने कर्मों को और ज्यादा भारी बनाते हैं, लेकिन इसके बिल्कुल उलट जब हम दिल से कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, थैंक यू कहते हैं, तो ये जीवन को हल्का कर देती है और हमारे दुखों के भारी बोझ को पल भर में जलाकर राख कर देती है। इसे जरा हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर देखिए। हम सब अक्सर बस यही गिनते रहते हैं ना कि हमारे पास क्या नहीं है। हम अपनी कमियों की लंबी चौड़ी लिस्ट बनाए रखते हैं, लेकिन अगर हम एक पल के लिए रुक कर देखें और उस पर फोकस करें जो हमारे पास पहले से मौजूद है, तो हम पाएंगे कि हमारी आज की जिंदगी दुनिया के लाखों करोड़ों लोगों के लिए सिर्फ एक सपना है। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि अपनी कमियों को गिनने के बजाय अपनी खूबियों और नेमतों को गिनने का ये नजरिया हमारी पूरी रियलिटी को पलट कर रख सकता है। तो इस विश्लेषण के अंत में ये सवाल सच में सोचने लायक है। क्या अपनी कमियों के बजाय अपनी नेमतों को गिनने से आज किसी का भी भाग्य पूरी तरह से फिर से लिखा जा सकता है? उस नन्ही चिड़िया ने तो हमें यही दिखाया कि हालात चाहे कितने भी खराब क्यों ना हो, एक शुक्रगुजार दिल में अपनी हकीकत को बदलने का जादू जरूर होता है। ये सिर्फ कोई पुरानी कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा नजरिया है जिसे हम आज अभी से अपना सकते हैं। तो अगली बार जब हालात थोड़े मुश्किल लगें तो सोचिएगा जरूर, क्या हम शिकायत का भारी बोझ चुनेंगे या कृतज्ञता की वो ताकत जो किस्मत को भी बदलने का दम रखती है। आज के लिए बस इतना ही। इस विचार को अपने साथ रखिए और देखिए कि ये आपकी जिंदगी में क्या चमत्कार लाता है।